प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई। सो महाराज करिश्मा नारायण का कि चूनर तो प्रहलाद के सिर में जाकर पड़े और होलिका जल करके भस्म हो गई। बोलिए राधे राधे। जल में डुबोया। कितनी परीक्षा है। एक दिन तो प्रहलाद को ध्यान से समझना 7 दिन तक कोठरी के अंदर बंद कर रखा था। प्रहलाद महाराज को कोठरी के अंदर बंद कर रखा। 7 दिन तक भक्त ने कुछ नहीं खाया। 7वें दिन भगवान नारायण को बड़ी पीड़ा हो रही। नारायण को माता लक्ष्मी भोजन पवा रही परंतु भगवान भोजन नहीं पा रहे। क्यों? उनका नाम है विशंभर। और अगर संसार में कोई एक प्राणी भी भूखा रहता है तो मेरे ठाकुर जी भोजन नहीं ग्रहण करते, वो भी भगवत भक्त। माता लक्ष्मी समझ गई। सुंदर सरस भोजन थाली में सजाया। जेल के अंदर मां प्रकट हो गई। बोलिए राधे राधे। कारागार के अंदर माता ने भोजन पवाया। भोजन की खुशबू द्वारपालों को आई। द्वारपाल दौड़ते हुए गए। सिपाही दौड़ते हुए गए। बोले महाराज ताला लगा है, चाबी आपके पास में है, बालक कुछ खा रहा है। हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ घबराता हुआ तुरंत ताला को तोड़ा और अंदर जाकर के देखा तो बालक कुछ पा रहा है। थाली को उठा करके कहीं और पटक दिया। प्रहलाद से पूछ रहा है, क्यों रे दुष्ट, ये तुझे किसने भोजन दिया है? प्रहलाद का वाक्य है, वास्तव में सुनने लायक है। सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद ने बड़ी मीठी भरी, इधर ले आओ। प्रहलाद ने बड़े मीठे भरे भाव में कहा, पिताश्री ये कमरा तो बहुत बड़ा है। कौन सा? ये कमरा तो बहुत बड़ा है परंतु याद रखना जिस गर्भ रूपी कमरे में, छोटे से कमरे में मेरे नारायण ने भोजन की व्यवस्था, हवा श्वास लेने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था सब कुछ कर दिया, तो यदि अगर इस कमरे में भोजन प्रभु ने दे दिया हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? हाँ, प्रहलाद के वाक्य को सुन करके हिरण्यकश्यप को लगा सच में ये मुझे मारने को पैदा हुआ है। बोलिए राधे राधे। इसलिए सान्य मार्ग के यहाँ भेज दिया। वहां भी वही प्रहलाद का जहाँ बैठते हैं श्रीमन नारायण 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 एक दिन सान्य मार्ग गुरुदेव कहीं बाहर गए हुए थे।